हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। परिवहन आरक्षक पद के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। अगर आप परिवहन आरक्षक बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा। परिवहन आरक्षक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, ड्यूटी क्या होती है, किस तरह का वर्क आपको करना होता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, सारा सब कुछ आज के इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा। परिवहन आरक्षक, परिवहन आरक्षक को हम ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल भी कहते हैं, जो कि परिवहन विभाग में आता है। परिवहन विभाग में एक आरक्षक का पद है। मुख्य रूप से अगर हम इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें या ड्यूटी की बात करें तो इनका एक तो फील्ड वर्क रहता है, और आपने देखा होगा कि सड़कों पर जो वाहन की चेकिंग होती है, व्हीकल्स की चेकिंग होती है, ये देखते हैं कि कोई गलत तरीके से, यानी कि जो एमवी एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट है, उन नियमों का पालन ठीक से हो रहा है या नहीं। अवैध परिवहन को भी रोकना। इसके अलावा जो कमर्शियल जो वाहन होते हैं, व्हीकल होते हैं, उनका डॉक्यूमेंट चेक करना, जिसमें आपका परमिट आ जाता है, इंश्योरेंस आ जाता है, इस तरह से आपको चेक करना होता है। ओवरलोडिंग जो व्हीकल है उनको चेक करना, उनको देखना, रोक लगाना ओवरलोडिंग है तो। और बिना टैक्स दिए बहुत से वाहन होते हैं जो बिना टैक्स दिए चल रहे हैं अगर रोड पर, तो उनको भी देखना, पता करना और कार्रवाई करना। तो परिवहन आरक्षक यानी ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल का मुख्य कार्य आपको फील्ड में रहता है, मींस आपको वाहन की चेकिंग करनी होती है। बहुत से कैंडिडेट को इस पद पर भर्ती होने के इच्छुक होते हैं। अच्छा है, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि हम इसमें एक्स्ट्रा इनकम हमारी हो जाएगी। खैर, वो एक अलग मैटर है, हम उस पर बात नहीं करेंगे। हम यहाँ बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब, और आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी के साथ कीजिए। ओके, सो अभी हमने ये ड्यूटी देखी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको किस तरह का कार्य करना होगा। अब आगे हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। परिवहन आरक्षक का जो पद है, ये स्टेट लेवल पर नोटिफिकेशन रिलीज होता है, तो आप अपने स्टेट में ही जॉब लेते हैं। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप किसी भी स्टेट के लिए देख लीजिएगा, सभी स्टेट में परिवहन आरक्षक के लिए 12वीं पास कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। किसी भी सब्जेक्ट से आपने 12th पास किया है तो आप परिवहन आरक्षक बन सकते हैं। और वहीं अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम एज 18 ईयर होती है, और मैक्सिमम में डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं। कहीं कहीं पर 30 वर्ष होती है, कहीं होती है 35, और कहीं पर आपको ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 25 से 35 के बीच अनरिजर्व कैंडिडेट को स्टेट पर डिपेंड करता है, एज रहती है। अगर हम यहाँ जो जानकारी ले रहे हैं ये छत्तीसगढ़ स्टेट से ले रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ स्टेट में अपर एज लिमिट 35 ईयर है, 35 साल है, और रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को एज में छूट मिलती है। इसके अलावा क्वालिफिकेशन 12th पास है, लेकिन इसमें ड्राइविंग लाइसेंस भी मांगा जाता है। ठीक है, और साथ ही क्योंकि कांस्टेबल की पोस्ट है, इसमें आपको वर्दी मिलती है, तो जो वर्दी वाली जो पोस्ट होती है वहां पर फिजिकल रिक्वायरमेंट तो जरूरी होती है। तो यहाँ पर आपकी जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है, मेल कैंडिडेट के लिए हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर होती है। सिलेक्शन प्रोसीजर में रिटन एग्जामिनेशन और फिजिकल टेस्ट होता है। रिटन एग्जामिनेशन आपका एमसीक्यू टाइप होता है, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चंस किए जाते हैं। 2 घंटे का समय होता है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, और नेगेटिव मार्किंग रहती है, 1/4 मार्क माइनस किया जाता है। सब्जेक्ट की बात करें तो बेसिकली आपका मैथ आ जाता है, भारत का सामान्य ज्ञान, परिवहन, सड़क सुरक्षा या यातायात का सामान्य ज्ञान, और जिस स्टेट का रहता है उस स्टेट की जीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया, ये जानकारी हम छत्तीसगढ़ स्टेट से ले रहे हैं, तो सीजी स्टेट का भी आप देख रहे हैं। और इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा, जिसमें आपकी शारीरिक माप की जाती है। नाउ हम बात करेंगे सैलरी की। तो सैलरी लेवल 4 से 19,500 से 62,200 बेसिक पे रहता है। ये इनहैंड सैलरी नहीं है, इनहैंड सैलरी आपको बढ़कर मिलेगी, ये आपका बेसिक पे है। अब अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ स्टेट से नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है परिवहन आरक्षक पद के लिए, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो वैकेंसी है ये स्टेट लेवल पर आती है, तो सीजी स्टेट के कैंडिडेट ही इसमें आवेदन कर सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।